उर्स ताज बाग, जहां अकीदत का काफिला सदियों की रूहानी मिरास का अमीन बनकर हर साल जमा होता है। सुबह दम जैसे ही सूरज की पहली किरणें दरगाह के गुंबद पर पड़ती हैं, फजा में एक सुकूत सा छा जाता है। हर कदम जो दरगाह की तरफ बढ़ता है वो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सफर का आगाज होता है। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, नौजवान, हर तबका, हर अकीदा, हर नस्ल के लोग एक मरकज पर यूं जमा होते हैं जैसे बिखरे हुए दिल किसी एक नूरानी नुक्ते से जुड़ रहे हों। दरगाह के बाहर सजे मेलों, लंगर खानों और नजरो नियाज के स्टॉलों से लेकर अंदरूनी हलकों में जारी जिक्र दुआ और सूफी कव्वाली तक हर मंजर में सूफी रवायत की गहरी और इंसानियत की हम आहंगी झलकती है। ताजुद्दीन बाबा का दरबार एक ऐसी करामत का दरबार है कि जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के जो लोग हैं वो इतना मानते हैं बाबा को कि और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ देखने नहीं मिलती है कि जिसमें किसी चीज़ को किसी को ये लगे कि कोई धर्म के हम है करके, क्योंकि ताजुद्दीन बाबा ने सभी धर्म को चाहा है और उन्हीं को गले से लगाया है। चाहे वो हिंदू भाई हो हमारा, चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, सिख हो, ईसाई हो, ताजुद्दीन बाबा का जीवन जो गुजरा है हिंदू समाज में ही गुजरा है। जैसे रघुजी राजा हो गए, ये समाज के यहाँ ताजुद्दीन बाबा की रहन सहन सारी चीज़ें हुजूर के यहाँ का। और ताजुद्दीन बाबा जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी जो लोग आते हैं आज पूरे देश के, तो इसमें यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जिसके अंदर ये हो कि किसी देश हिंदू है, मुस्लिम है। यहाँ सबको मोहब्बत मिलती है। बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं, सबकी दुआ कबूल करते हैं और सब पे दया करते हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की हयात तैयबा एक ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी हर अंधेरे को शिकस्त देती है। आपने अपने वक्त के सलातीन से लेकर आम फकीरों तक सबको इल्म, हिकमत और मोहब्बत की रोशनी दी। आपकी सबसे बड़ी करामत यही थी कि दिलों को जोड़ते, जातों को मिटाते और इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाते। उर्स के मौके पर जब ज़ायरीन आपकी मज़ार पर सजदा रेज़ होते हैं तो वो सिर्फ अकीदत का इजहार नहीं बल्कि अपनी रूह को इस फैज़ान से जोड़ने की कोशिश करते हैं जो आज भी सांस लेता है, जो आज भी लोगों के दर्द का मरहम है और जो आज भी मोहब्बत के हर मुसाफिर की मंजिल है। बाबा ताजुद्दीन औलिया का जो काल रहा ब्रिटिश काल के समय का, तो सभी समाज के लोग उनको मानते थे। उसमें ख़ास तौर पे राजे नागपुर के राजे मुदुजी भोसले महाराज वो खास उनके भक्त रहे। जो नागपुर में लाल महल कहा जाता है, तो राजे मुदुजी भोसले महाराज ने ही उनको उस वक्त में पागल खाने में जब वो बंदिस्त थे तो वहाँ से छुड़ाने वाले राजे मुदुजी भोसले महाराज थे। उसके बाद में संत बाबा ताजुद्दीन औलिया वो और अपनी भक्ति करने के लिए, कुदरत की भक्ति करने के हिसाब से वो जंगल में निकल गए। तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर वाकी करके ग्राम है, वो ग्राम में उनके भक्त रहते थे। काशीनाथ पटेल करके उनका नाम था। तो काशीनाथ पटेल महाराज के साथ में वो रहे और वहाँ पे रहकर उन्होंने जो राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा दी, सभी समाज धर्म को एक किया और एक कुदरत को मानना भगवान सब में ही है, ये बताकर उन्होंने अपने भक्ति भाव से देश के हर समाज को जोड़ा। नजर कर या रसूल अल्लाह। ताजबाग के उर्स में हर मंजर एक जिंदा तस्वीर है। सूफी कव्वालियों की धुन पर झूमते लोग,
दरगाह की सीढ़ियों पर बैठे मराकबे में गुम चेहरे और बच्चों के मासूम कहकहे सब कुछ गोया एक मुकम्मल रूहानी कायनात में बदल जाता है। दरगाह के अहाते में मुनाकिदा महफिले नात, दरसे तसव्वुफ और इज्तिमाई दुआ के मनाजिर ऐसे हैं जैसे वक्त थम गया हो और हर कोई सिर्फ एक ही मरकज बाबा की दरगाह के तरफ मुतवज्जा हो। यहाँ न कोई ऊंचा है न नीचा, न कोई मांगने वाला है और न देने वाला, सब दरगाह की दहलीज पर बराबर हैं। यहाँ अना नहीं फकत फना है, यहाँ शोर नहीं फकत सुकून है, यहाँ कोई बेगाना नहीं सब अपने हैं। बचाने आश आसलारा अशेव कन खून दिल हारा। मैं बचपन से 10 साल का था ना, तब मेरे मम्मी पापा वगैरह आते थे, तब से आ रहा हूँ। तो अपना ऐसे आ रहा हूँ। सबको संत साधु सब मानते ना, सब एक है। तो क्या है, अपन जैसे आओ कुछ मन्नत मांगो तो अपने भी काम हो जाते हैं, ऐसा इसलिए आते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे सभी समाज के लोग आते हैं। हाँ हाँ, सब हमारे जैसे महाराष्ट्र में भी सभी मानते, घरों में मानते बाबा ताज वाले को, और वाकी में भी जाते हैं हम लोग। हाँ, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। बाकी कैसा है, सभी आते हैं, सभी मानते हैं बाबा को। हाँ। 103वां उर्से ताजबाग हमें याद दिलाता है कि सूफी रवायत सिर्फ मजहबी रस्म नहीं बल्कि एक जिंदा फलसफा है जो हर दौर में इंसानियत को जोड़ता रहा है। नागपुर की इस दरगाह से जो रोशनी निकलती है वो सिर्फ मकामी नहीं बल्कि आलमी है। वो रोशनी जो हमें नफरत के अंधेरों से निकालकर मोहब्बत, खिदमत और हम आहंगी की तरफ ले जाती है। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ये उर्स सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि एक तजदीद अहद है कि हम उनकी तालीमात को अपनाएंगे, फिरकों से बालातर होकर जिएंगे और मोहब्बत को अपना मजहब बनाएंगे। और जब सब्ज अलम दोबारा अगले बरस बुलंद होगी तो ये रोशनी एक बार फिर हर दिल को छुएगी, हर आंख को नम करेगी और हर रूह को जगाएगी। गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। सोनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, सोनी पड़ी है मुद्दत से दिल की बस्ती। एक नया शवाला इस देश में बना दें। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है। धरती के बासियों की मकती प्रीत में है।